नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूँ प्रदीप्ता परिरमोला। उत्तराखंड में यूं तो कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपने आप में एक अलग ही इतिहास रहा है और एक अलग मान्यता के कारण ये देश दुनिया में प्रसिद्ध है। उनमें से ही एक मंदिर है गिरजा मंदिर। इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर का एक अलग इतिहास है और क्यों इस मंदिर को गिरजा नाम से जाना जाता है ये भी आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं गिरजा माता के। देवभूमि अपने शांत वातावरण और मठ मंदिरों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित प्रत्येक मंदिर का अपने आप में अपना अलग महत्व और इतिहास है, जिसके चलते देश विदेश से श्रद्धालु इन मंदिरों में पहुंचते हैं। एक ऐसा ही प्रसिद्ध मंदिर मां गिरजा देवी का है, जो नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। गिरजा देवी मंदिर या गिरजा देवी मंदिर उत्तराखंड के सुंदरखाल गांव में स्थित है, जो माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर श्रद्धा एवं विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जहां का खूबसूरत वातावरण शांति एवं रमणीयता का एहसास दिलाता है। देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में गिरजा देवी का स्थान अद्वितीय है। माता के दर्शन के लिए भक्तों को माता के दरबार में पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये बहुत ही छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए सीधी चढ़ाई वाली इन सीढ़ियों में एक बार में एक ही भक्त ऊपर चढ़ पाता है। माता के दर्शन करना आए हैं, आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी बार बार आते हैं। पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए। बढ़िया लग रहा, पहली बार आए हैं आपके। हाँ, अच्छा जी। यस मैम, 3 घंटे हो गए। हाँ, बढ़िया लगता है, ठंडा इलाका है, बढ़िया लगता है जी। हाँ जी, बनता है। माता रानी मेरा सुख शांति रहे, घर परिवार अच्छा रहे, तब माथा टेकने आए हैं। मैं पहली बार आई हूँ माता रानी से दुआ मांगने की। मेरे बेटे का आशा है। बधाई से, बहुत बढ़िया। जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं कि माता के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों की भीड़ है, तो वहीं आपको बता दूं कि यहाँ से जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं वो लोग अब मंदिर से वापस आ रहे हैं माता के दर्शन करते हुए। उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग काजीपुरा से आए हैं। दर्शन हो गए माता के? बहुत अच्छे से हो गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग सेकंड बार आए हैं जी। निधि, हम बिलारी से। बहुत अच्छा। कितना इंतजार करना पड़ा दर्शन के लिए? इंतज़ार तो काफ़ी करना पड़ा पर अच्छे से हो गए दर्शन। मैं बिलारी से आया हूँ मैडम। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी और बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। गुरसरी से बहुत अच्छा लगा। मैं तो बल्कि हफ्ते में दूसरी बार आ रही हूँ। हरे भरे जंगलों के बीच स्थित इस मंदिर के बारे में लोगों का ये भी मानना है कि कभी यहाँ पर शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करता था। उसी समय से लोग इसे गर्जिया माता के मंदिर के नाम से जानने लगे। मंदिर तो ये आदिकाल से है। ये पहाड़ का जो टीला है, ये जो किसी ने बनाया नहीं है, ये तो नेचुरल है, आदिकाल से है। इसके ऊपर महाभारत काल में इसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है 91वें अध्याय में, कि राजा विराट, महाभारत काल में राजा विराट थे जिन्होंने कि लाख ग्रह में पांडवों को अपने वहाँ अज्ञातवास में रखा था। राजा विराट ने यहाँ पे माँ पार्वती की उपासना करी इस टीले के ऊपर और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और ये गिरजा पार्वती का स्वरूप है। गिरि माने पर्वत और जा माने उत्पन्न होना। पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा वैष्णव रूप में यहाँ पे स्थापित है। और ये आदि शक्ति प्राचीन काल से यहाँ पे चली आ रही है। इसकी पूजा होती है पार्वती जी की और आज भी होती आ रही है। पहले श्रद्धालु बहुत कम मात्रा में यहाँ पे आते थे, लेकिन इस समय वर्तमान में यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। और माँ भगवती यहाँ पे देखे बहुत ही करुणामयी, ममतामयी, सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी कर रही है पहाड़ के ऊपर बैठ के। और दिन पर दिन श्रद्धालु यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी यहाँ पे श्रद्धालु बढ़ते रहेंगे।
पहले यहाँ पे बिजली पानी वाला ये घनघोर जंगल हुआ करता था, शेर की गर्जना। इसका जगह का नाम यहाँ गर्जिया है, गर्जिया, और माता का नाम गिरिजा पार्वती। तो ये जगह का नाम गर्जिया रखने का कारण ये है कि जब यहाँ ये माँ की स्थापना हो रही थी तो उस टाइम पे यहाँ भयंकर शेर की गर्जना हुई, तो इसके जगह का नाम ही गर्जिया रखा गया है। तो यहाँ दूर दराज जंगल था, यहाँ ना रोड थी, ना पानी था, ना लाइट थी। वर्तमान में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे है। और अभी हमारी धामी सरकार ने यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने हमारे दर्शन किए, और ये कई नुकसान जो हो रहा है, ये चारों तरफ से टीला गिर रहा लगभग, तो इसके लिए 9.5 करोड़ रुपये उन्होंने यहाँ पे मंजूर किया है। और अभी 2-3 महीने में यहाँ पे काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जी, इस नदी का नाम पुराणों में, वैसे तो इसको कोसी कहते हैं, कोसी तो बिहार में है, लेकिन इसको पुराणों में नाम इसका नाम कौशिकी है। कौशिक ऋषि के नाम से इस नदी का नाम कौशिकी है। और ये श्रापित नदी आगे ख़त्म हो जाती है, रामपुर वगैरह इससे आगे नहीं बढ़ पाती है, छोटे छोटे, तो वहाँ तक ये नदी आती है। और बहुत ही पवित्र पावनी नदी है ये। यहाँ पे जो भी स्नान करता है वो उसके सारे यहाँ पे जो भी है दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। गिरिजा देवी मंदिर में मां गिरिजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर जटा नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर मां की वंदना की जाती है। वर्तमान में इस मंदिर में गर्जिया माता की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही माता सरस्वती, भगवान गणेश और बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां भी मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित हैं। गिरिजा माता के दर्शन तो हमने आपको करवा दिए हैं, लेकिन अब हम आपको दर्शन कराएंगे भैरव देवता का, जिन्होंने कि गिरिजा माता को जब मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नदी बह रही है, और इसी नदी में बहकर गिरिजा माता की मूर्ति यहाँ पर आई थी। एक साइड जहाँ गिरिजा माता का मंदिर है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड जो है भैरव देव का मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थापित है। और कहा जाता है जब माँ की मूर्ति इस नदी में बहकर आई थी तो भैरव देव ने ही उन्हें यहाँ पर रोका था, और तब यहाँ पर माता के मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो चलिए अब आपको भैरव देव के भी हम दर्शन करवा लेते हैं। ये प्राचीन समय की बातें हैं, जब गिरिजा माता का पहाड़ों से कहीं खंडित होकर हाथ बह के आया था। उस समय यहाँ पे भैरवनाथ जो सिद्ध पुरुष के रूप में विराजमान थे, उन्होंने माता का हाथ यहाँ रोका था। इसलिए यहाँ पर माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ सिद्ध पुरुष की पूजा की जाती है। माता मंदिर कम से कम बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे। ये कम से कम ये माता कहते हैं कि ये पहाड़ में यहाँ पर जो है बहते हुए आया था ये पूरा मंदिर जो है, तो यहाँ पे भैरवनाथ जी ने रोका था। वो तो पहले से वरदान है उनको कि जब माता की पूजा होगी, बिना भैरव के तो पूजा हो ही नहीं सकती। यात्रा तभी पूर्ण होती है ना जब भैरव के दर्शन होंगे पूरे। और जब माता बह के आई थी तब इन्होंने ही रोका था, ये पहले से थे। हाँ, ये पांडवों के टाइम से। बिना इसके महत्व के क्या है, इन्होंने तो पहाड़ रोका हुआ है। जो ये पहाड़ है इन्होंने ही रोका हुआ, आज की नहीं है। हमारी परदादी दिख रही है, 125 साल तो इनको हो गए। इनको तो सिद्धि प्राप्त साक्षात दर्शन थे इनको तो अभी भी मतलब ये है कि अभी भी आते हैं जिनको आशीर्वाद दिया था जिन लोगों को। माता गिरिजा का यह मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। मान्यता है कि माता का यह मंदिर जिस टीले पर बना हुआ है वो कभी किसी पर्वत खंड से अलग होकर बहते हुए यहाँ आया था। मंदिर को टीले के साथ बहता देख भगवान भैरव ने उसे रोकने के लिए थीरो बैणो थीरो अर्थात ठहरो भैन ठहरो बोला था। मान्यता है कि भगवान भैरव के निवेदन को स्वीकार कर माता उनके साथ तब से यहीं पर निवास कर रही हैं। कहा जाता है कि माता की पावन प्रतिमा यहाँ पर हुई खुदाई के दौरान मिली। मंदिर गिरिजा माता मंदिर जो है ये पहाड़ों से बहुत पुरानी कथा है। ये बह के आई थी वहाँ से, तो ये जब जा रही थी पूरे पहाड़ बह के, तो ये सामने हमारे भैरव जी हैं, उन्होंने अपने हाथ दिया कि माँ यहीं आप ठहरो। तब से माँ की यहाँ पर आराधना होती है। ये बहुत ही 52 शक्तियों में एक पीठ है हमारी गिरिजा माता मंदिर।
गिरजा माता का मंदिर कोसी नदी के ठीक बीचों बीच स्थित है और माना जाता है कि इसी नदी में बहकर माँ यहाँ पर आई थी, जिसके बाद भैरव देवता ने उनको यहाँ पर रोका था और उसी के बाद से ये मंदिर जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और माता के प्रति लोगों की काफ़ी आस्था है, श्रद्धा है और उसी को लेकर जो है यहाँ पर भारी भीड़ हर रोज़ पहुँचती है और माता के दर्शन करती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कोसी नदी जो यहाँ पर बह रही है, यहाँ पे स्नान का भी एक महत्व है। जो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। इसलिए माँ गिरजा के दर्शन करने के बाद लोग भैरव देव के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है कोसी नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में स्नान के पावन पर्व पर माता गिरजा देवी के दर्शन एवं पतित पावनी कौशिकी कोसी नदी में स्नानार्थ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। पहली बार आए? हाँ जी, कैसा लगा यहाँ पे आने? हाँ सही है, अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी व्यवस्था, अच्छा लगा। इस माता का मंदिर काफ़ी पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है और ये पांडवों के ज़माने का मंदिर है और यहाँ पर माता पार्वती जी विराजमान है और माता गिरजा इनका नाम है। देखिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है और हर महीने में भीड़ रहती है यहाँ पे और मई, जून और जुलाई तक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और भक्तों का जमावड़ा ही लगा रहता है हमेशा। ऊपर देखो माता पार्वती जी का है मंदिर, माँ गिरजा के नाम से है और नीचे शिव मंदिर है और पार भैरव जी का मंदिर है। इस नदी का नाम है कोसी नदी है और ये अल्मोड़ा से चलती है और इधर काशीपुर जाके मिल जाती है, डैम में मिल जाती है नीचे को। ठीक है जी, इसमें बहुत हादसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और एकदम फोर्स के साथ और बहाव के साथ पानी आता है। स्नान का देखो जी, गंगा स्नान यहाँ पे होता है, कार्तिक पूर्णमासी यहाँ पे होती है और मई जून में तो यहाँ पे मेला ही रहता है हमेशा। 3 महीने का बहुत भयंकर मेला रहता है, भीड़ रहती है काफ़ी, श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है और यहाँ पे सवेरे 4 बजे मंदिर खुलता है और शाम को 8:30 बजे मंदिर जाके बंद होता है और दिन भर यात्रियों का कतार ही लगी रहती है। देखिए इधर गुफा है, इधर भी कतार रहती है और इधर माता के श्रद्धालु लगे हैं, इधर भी कतार रहती है और रात को 8 बजे तक यहाँ पे यात्री चलता है, सुबह 4 बजे से। मान्यता देखो पार्वती जी का मंदिर है और सभी लोग जो भी मन्नत यहाँ पे मांगते हैं पूरी होती है। इस बाबल घास पे गांठ लगाते हैं लोग और चुन्नियों के भी गांठ लगाते हैं। जो भी यात्री जो मन्नत मांगेगा वो पूरी होती है। देखो माँ ये शक्तिपीठ है, माँ गिरजा नाम से है। मैं पूरा मंदिर मानी हुई मंदिर है, पुराना गौरव पांडवों का टाइम का, इसकी बहुत मानती है। आप लोग कुछ मांगोगे जब पूरी मुराद हो जाती है आपकी। माता पुरानी माता है, ऐसी बनी हुई नहीं है, कुजती माता है। हाँ, पहाड़ से बह के आई है। प्रसाद के रूप में सब कुछ चढ़ाता है, फल भी चढ़ता है, प्रसाद भी चढ़ता है, चुन्नियाँ भी चढ़ते हैं, घंटे भी चढ़ते हैं, सभी कुछ चढ़ जाता है। मान्यता गांठ पाते हैं चुन्नी के, जो मानता मांगो तो फिर बाद में उसको पूरी हो जाती है, फिर खोल के जाते हैं उसे। ये माता रानी ऊपर पहाड़ों से आई हैं, मेल गाँव से बह के पानी में। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जब सामने भैरव बाबा है, उनने स्थान माता को बोला था, यहाँ पे स्थान ले लिया सन ने माता ने। और जब से यहाँ पे आई हैं तो मन्नतें सबकी पूरी होती हैं, तो यहीं पे। और पानी जितना भी बढ़ जाता है तो भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है, हर चीज़ माता रानी सही कर देती है। हाँ, डुबकी लगाते हैं, नहा के गंगा स्नान होता है, मेला होता है, उसमें नहा के फिर प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे। मेला ये गंगा स्नान का लगता है और नवरात्रों में भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा और बाकी मेले ये 1 महीने तो पूरी भीड़ रहती है। गिरिजा माता का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मां के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहां पर कोसी नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और खूब मनोरंजन भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर है और काफ़ी
लंबा इंतज़ार जो है भक्तों को करना पड़ रहा है माता के दर्शन के लिए, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि दर्शन होने के बाद मन को एक अलग सी शांति मिल रही है, एक अलग सुकून मिल रहा है। माँ के दर्शन जैसे ही होते हैं वैसे ही जो थकान है, लाइन में लगकर जो थकान लगती है खड़े रहते हुए, उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन जब माता के दर्शन हो जाते हैं तो सारी थकावट मिट जाती है और मन को एक अलग सा सुकून और शांति का एहसास होता है। तो आप भी आइए गिरजा माता के मंदिर में माँ के दर्शन के लिए और बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।